एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज पीर का दिन है और 18 रबीउल अव्वल है और हमारे यहाँ चूँकि पीर का दिन जो है वो फ़र्स्ट वर्किंग डे कहलाता है। सुबह का वक्त है, 6:30 हो रहे हैं और यकीनन उम्मीद है कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने एक नई सुबह दी है, तो आप भी एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा ये दिन और हमारी ज़िंदगी के तमाम दिन बहुत खैर व आफ़ियत के साथ आसानी वाले, रहमतों वाले, बरकतों वाले और ख़ुशियों वाले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का तरीक़ाकार क्या होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो किस तरीक़े से करते थे। आजकल मैं देखती हूँ ये टॉपिक मेरे जहन में क्यों आया, किस वजह से आया, मैं आपको उसकी रीज़न भी बताती चलूँ। असल में आजकल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया का जो इतना ज़्यादा, यानी कि जिन आप जैसे कह दें या दलदल कह दें या कुछ भी कह दें, जो आपको लगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हर कोई इतना इन्वॉल्व हो गया है कि आजकल कोई किसी से बात करने का रवादार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो किसी से बात करता है, किसी के घर जाता है, तो उसकी निगाह जो है वो उसके अपने मोबाइल पर होती है और मुसलसल कंटिन्यूसली उसकी फिंगर्स जो है वो कुछ ना कुछ टाइप कर रही होती हैं या स्क्रॉल कर रही होती हैं। कुछ नहीं तो बिला वजह एनी वो व्हाट्सअप खोल रहा होता है, इंस्टा खोल रहा होता है, फेसबुक खोल रहा होता है, यूट्यूब खोल रहा होता है और देख रहा होता है बिला वजह का अननेसेसरी। बजाय इसके कि कोई उससे बात का मुंतज़िर है वो उसकी तरफ देखे या उससे बात करे या आई कांटेक्ट करे या उसकी तरफ मुतवज्जे हो, अब ये रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब मुझे ये चीज़ देख कर के ना बहुत अफ़सोस होता है कि अब अगर मियाँ बीवी साथ बैठे हैं तो मियाँ की नज़रें कंटिन्यूसली मोबाइल की स्क्रीन पर होंगी और वो बात का जवाब हाँ हूँ में दे रहे होंगे। बास बेगम हज़रात इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हैं, अगर वो कोई हाई फाई पोस्ट पे हैं या उनका बहुत सोशल सर्कल है, वो बहुत एक्टिव हैं, कोई वो जिम या क्लब वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनकी अपना स्टाइल होता है, वो शौहर को इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगर वो उससे कोई बात करते हैं तो वो तवज्जो नहीं देती और वो जो आई कांटेक्ट होता है ना, कि यानी कि पूरा फुल अटेंटिव हो करके, फुल अटेंशन के साथ, वो आपका अब ख़त्म हो गया है। अब देखिए कि ये बात कितनी बुरी लगती है, कितना दिल का खून खौलता है और कितना बुरा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो आप ये समझते हैं कि यार ये अब मेरी बात को तवज्जो से सुन ही नहीं रहा। इस पे बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारे झगड़े होने लगे हैं और बहुत सारे लोग जो है इस बात पर, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो इस बात पर बहुत इरीटेट होती हैं। जो बाहर निकलने वाली हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल वर्किंग लेडी हैं, उनको तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो ये बात कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो ख़ुद इसी चीज़ को, इस हैबिट को अपनाए हुए हैं और इस पर अमल कर रही हैं, क्योंकि उनके पास भी बिकॉज़ टाइम नहीं होता। लेकिन अगर एक आम घरेलू औरत है और अगर उसके घर वाले, उसके हस्बैंड, उसका बेटा या उसकी बहू या उसकी बेटी या उसका दामाद या उसकी बेटी इस तरह करते हैं, जो अनमैरिड बेटा या बेटी हैं या मैरिड बेटा है, अगर वो इस तरह करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत तप चढ़ती है और उन्हें बहुत ऑकवर्ड और अपनी इंसल्ट फ़ील होती है। तो अब आप देखें कि हमारे नबी का क्या तरीक़ा था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात करते थे तो निगाह नीची करके बात करते थे, या आंसर करते थे तो निगाहें नीची होती थी, अपने काम में बिज़ी होते थे, ऐसे कर रहे होते कि जैसे कि उसकी बात की तवज्जो ही नहीं है, उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या होता था कि जब वो किसी से बात करते थे तो फुल उससे बात करते थे, किसी से सलाम करते थे
تو جب تک کہ وہ بندہ خود ان کے مصافحہ کرنے میں ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ خود سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہاتھ ملانے کا اب رواج ہی ختم ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا جب کووڈ آیا تھا تو لوگ تو 100 گز دور ایک دوسرے سے بھاگتے تھے اور کوہنیاں ملانے کا رواج آ گیا تھا، ویوز کرنے کا رواج آ گیا تھا، اور وہ چیز ابھی تک ہمارے اندر ہے۔ ابھی تک لوگ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، صرف دور سے ویوز کر دیتے ہیں یا ایسے 2 فنگر ہلا کر کے انگریزوں والا سلام کرتے ہیں۔ اب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدائیں کہیں بھی نہیں گونجتی ہوئی ملتی اور نہ ہی سنتی ہوئی ملتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی، اب میں نے دیکھا ہے عام سی گھریلو عورتیں ہیں نا، وہ بھی ہر 30 سیکنڈ کے بعد اپنا موبائل اٹھائیں گی، دیکھیں گی، اگرچہ اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی میسج نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کا ان کو کیڑا ہوتا ہے اور وہ اٹھا کے دیکھتی ہیں اور اپنی اور دوسرے کی توجہ کو انٹرپٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہت بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ پوری توجہ کے ساتھ، اگر وہ کہیں ادھر ادھر مصروف بھی ہوتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ تشریف رکھیں اور میں فارغ ہو کر کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کا طریقہ کار۔ اس پر ہم انشاءاللہ اور مزید آپ کو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔